भाई जी इतना उछलो मत, अभी देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाते हैं। हाँ हाँ भाई जी, ये तो खेल खत्म होने के बाद पता चलेगा। हम जीत गए। भाई जी हम जीत गए। मेजर साहब की कॉल। जवानों, इट्स इमरजेंसी, मेजर साहब ने बुलाया है, चलो। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों। क्या हुआ सर, आपने हमें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसे क्या इमरजेंसी है? जवानों, मैंने तुम्हें जल्दी में इसलिए बुलाया है क्योंकि अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है। जय हिंद सर। जय हिंद जवान, गेट खोलो। ओके सर। देश भर में सब तक 250 बच्चों को अगवा कर लिया गया है। क्या? जवानों, वो सब कौन है और ये सब क्यों कर रहे हैं, इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब यहाँ कैसे? 4 जवान मेरे साथ आओ। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। सर आप यहाँ कैसे? मेजर अमन, मैंने सुना था सारे फौजियों का वॉलीबॉल कंपटीशन फिजिकल ग्राउंड में है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। जी सर, सबका कंपटीशन फिजिकल ग्राउंड में ही था, लेकिन थोड़ी सी इमरजेंसी की वजह बांटो मेरे देश को, पहुंचा दो इस संदेश। जवानों, ये बॉर्डर पे बम ब्लास्ट कैसे हुआ? सर मुझे लगता है आतंकवादियों को पता चल गया कि मिनिस्टर साहब बॉर्डर पर आए हुए हैं। अजीम और आमिर, तुम दोनों जाके मिनिस्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ के आओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो। संदेश को जो नफरत के बीज आज तुम जवान, जवान, कौशल, कौशल। भाई जी, भाई जी, भाई जी। आदि, आदि, आदि। वृक्षों के साए में सोगे। बहन की कॉल। हेलो, क्या? सर, जनरल वार्ड। दीदी। भैया आप आ गए? हाँ बहन, तुम फोन पे रो क्यों रही थी? और ये सब कैसे हुआ? भाई मैं गौरी को स्कूल छोड़ने गई थी और मैं गाड़ी पे बैठी थी, तभी कुछ लोग आए। गौरी बेटे, आज स्कूल का तुम्हारा पहला दिन है, अच्छे से और मन लगा कर पढ़ना। ठीक है मम्मी। हाँ, कहाँ लेके जा रहे मेरी बच्ची को? हाँ, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या? आज बॉर्डर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तुम उनमें से किसी को पहचान सकती हो? नहीं भाई, उन सबके चेहरे पे मार्क्स लगे हुए थे, मैंने किसी को नहीं देखा। बहन, आपकी किसी से दुश्मनी या किसी पे शक तो नहीं है? नहीं भाई, हम तो यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं और मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मेरी किसी से दुश्मनी क्या होगी? भाई जी, हमें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। हम जाते हैं पुलिस स्टेशन, आप अपनी दीदी का ध्यान रखना। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, कहाँ थे तुम लोग? तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना? भाई जी, पता नहीं शहर के पुलिस वालों को हो क्या गया है, कोई भी हमारी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पुलिस वाला हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहा है? सर मुझे लग रहा है इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है, जब सारे पुलिस वालों ने अपने हाथ उठा लिए। हमें कुछ करना होगा। हाँ, इसके पीछे किसका हाथ है ये हम पता कैसे लगाएंगे? चलिए सर, इस बारे में बैठ के बात करते हैं। भाई जी,
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हम कैसे उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। अरे ये तो बेटा, आपको खाना खाना है, आओ मेरे साथ। भाई जी, ये कौन है? ये बाहर खड़ा हुआ हमें देख रहा था, मुझे लग रहा है ये बच्चा भूखा है। बेटे, ये लो तुम खा लो। नहीं साहब, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। साहब, ये लड़की? क्या जानते हो तुम इस लड़की के बारे में? इस लड़की को मैंने देखा है 2 दिन पहले। हम जब खेत में काम कर रहे थे तो हमने देखा कि 2 आदमी इस बच्ची को वो लोग एक खंडल में लेकर जा रहे थे। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, हम उन लोगों को नहीं जानते, लेकिन वो बच्ची बहुत परेशान लग रही थी। क्या बेटे, तुम जानते हो वो लोग इस लड़की को लेके कहाँ गए? वो ईंटों की फैक्ट्री। सरदार, हम भी आ जाएं क्या नाचने? अरे नहीं नहीं, तुम ऊपर नजर रखो। अरे सरदार, सन्नाटा पड़ा हुआ है, किस पे नजर रखें? अरे हाँ, तुम वहीं खड़े होकर नाच लो। सरदार, फौजी हैं? बता, वो बच्ची कहाँ है? बच्ची? सरदार, ये मुझसे बच्ची को पूछ रहे थे और मैं इनको यहाँ ले आया। मेरी इतनी मजाल, तू इन चूहों को शेर की गुफा तक ले आया। फौजियों, इन बंदूकों के सहारे शेर का शिकार करने आए हो। अगर हिम्मत है तो खाली हाथ पैरों पे लड़ो। तू क्या इंडियन आर्मी को इतना कमजोर समझता है? ये ले। बता, बच्ची कहाँ है? बता, बच्ची कहाँ है? हाँ बता, कहाँ है बच्ची?
बता, वो बच्ची कहाँ छुपा के रखी है? नहीं बताऊंगा। रुको जवान। क्या हुआ जवानों, इसने कुछ बताया? नहीं सर, इसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। ए, क्या चाहता है तू? सिगरेट। सर, अब बता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे टॉर्चर करने से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? मुझे पता था कि तू इतनी आसानी से नहीं बताएगा। बेटा बेटा, उसे कुछ मत करना, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो फिर बता, बच्ची कहाँ है? बुलंद 1935। बता, कहाँ है बच्ची? मिनिस्टर साहब, आप यहाँ कैसे? गोरी बेटे, मैंने मेजर साहब को कॉल करी थी, उन्होंने मुझे यहाँ का बताया, इसलिए मैं अपनी टीम के साथ आया और तुम्हारी भांजी को ढूंढ लिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। भाईजी, 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 भाईजी। इतना हैरान क्या होता है जिसे तुम अपना हीरो समझ रहे हो? यही इस कहानी का असली मास्टरमाइंड है। हेलो, मैं बॉर्डर में पहुंचने वाला हूँ। मेरे बॉर्डर में पहुंचने के बाद ब्लास्ट करना, ताकि उन फौजियों को लगे कि हमला मुझ पे हुआ है। बच्चे तो मैंने बहुत किडनैप किए और मैंने सबको मार भी दिया। इसे मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे पता चला ये तेरी भांजी है। अब सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरी भांजी को। सर, आप जनता की नजर में अच्छे इंसान बनकर सारे बुरे काम करते रहे, लेकिन शायद आप एक बात भूल गए कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की होती है। मत बांटो संदेश को, जो नफरत के बीज आज तुम बोगे, कल उन्हीं वृक्षों के साए में सोगे। बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ मामा, मैं ठीक हूँ। चलो बेटी, घर चलते हैं। मामा, आज 15 अगस्त है, आप मुझे सबसे पहले मेरे स्कूल ले चलो, वहाँ तिरंगा फहराया जाएगा। बेटी, आज तेरे स्कूल में तिरंगा तेरा मामा फहराएगा। चल। से भारत माँ के आंचल को रौंदा गया, मजहब और